हाय फ्रेंड्स, मैं प्रियंका आप सबों का आपके अपने चैनल एक्टिव लर्नर में स्वागत करती हूँ। आज हम देख रहे हैं खोरठा भाषा एवं साहित्य से एक कविता संग्रह एक मौनी फूल को। ये वीडियो हेल्प करने वाली है खोरठा भाषा एवं साहित्य से संबंधित परीक्षाओं के लिए। यदि आपका भाषा खोरठा है और आप इस भाषा को लेकर किसी प्रतियोगिता परीक्षा में बैठ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम देख रहे हैं एक मौनी फूल। ये क्या है? खोरठा कविता संग्रह है। आगे बढ़ते हैं। कवि कौन है? संतोष कुमार महतो हैं। फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि आपको खोरठा भाषा से संबंधित वीडियो देखनी है तो, क्योंकि मेरे चैनल पे बहुत सारे खोरठा से संबंधित वीडियो उपलब्ध हैं जो कि प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। तो इसके कवि कौन हैं? संतोष कुमार महतो हैं। जन्म इनका हुआ है 2 सितंबर 1930 को। मृत्यु 24 नवंबर 2013। पिता का नाम तालो महतो। यहाँ आपको कवि परिचय दिया गया है और आप कवि के बारे में जान रहे हैं। तो इनका जन्म जो है 2 सितंबर 1930 को हुआ। मृत्यु कब हुआ? 24 सितंबर 2013। पिता का नाम इनका था तालो महतो। माता का नाम छुटमनी देवी। जन्म स्थान ग्राम प्लस पोस्ट जो है इनका गंगाजोरी, जिला बोकारो। इनकी शिक्षा कहाँ तक हुई थी? तो इनकी शिक्षा जो है MA भूगोल विषय से 1957 में डीप इन एव 1958 में पेशा इनका क्या रहा? शिक्षण कार्य रहा। 1990 में सेवानिवृत्त हुए। उप प्राचार्य पद से DVC उच्च विद्यालय चंद्रपुरा बोकारो से ये सेवानिवृत्त हुए। उप प्राचार्य पद पे थे। एक मौनी फूल कवि की पहली और एकमात्र निजी कविता संग्रह पुस्तक है। एक मौनी फूल जो है कवि की पहली और एकमात्र निजी कविता संग्रह पुस्तक है। इस पुस्तक के 3 संस्करण प्रकाशित हुए, जो कि खोरठा में किसी साहित्यिक कृति का 3 बार प्रकाशन नहीं हुआ है। यानी कि इस एक मौनी फूल की उपलब्धि क्या है? तो ये जो है इसके 3 संस्करण प्रकाशित हुए। इससे पहले किसी कविता संग्रह का इस प्रकार 3 भागों में प्रकाशन नहीं हुआ था। ये इसकी उपलब्धि है। प्रथम संस्करण जो है 1986 में आई। उस समय 1000 प्रतियां छपी इसकी। द्वितीय संस्करण 1988 में 2000 प्रतियां थी। तृतीय संस्करण जो है 2003 में 1500 प्रतियां थी। एक मौनी फूल के संबंध में उल्लेखनीय उद्गार, यानी कि किसी लेखक ने इसके बारे में अपना वक्तव्य दिया है, कुछ बातें कही हैं। तो ये जो वक्तव्य है या जो बातें हैं, ये जो कमेंट है, ये आपको यदि आप किसी विषयनिष्ठ परीक्षा में बैठते हैं तो वहाँ आपको बहुत ही हेल्प करेगी। क्या क्या है देखते हैं हम आगे। यदि आप किसी विषयनिष्ठ परीक्षा में बैठते हैं तो इन उद्गारों का बहुत महत्व बढ़ जाता है, जिसे आप समझ पा रहे होंगे यदि कोई विषयनिष्ठ परीक्षा में बैठते हैं। ए के झा सर ने क्या कहा है एक मौनी फूल को लेकर? तो इन्होंने कहा है, रचना गुलैन उनरवा फिंगाठी उन्नयक व्यंग से भरल है, जो सामाजिक कुट चाइल के निम राझार कैर के चाहे कम से कम दादूर खेदा कैर के सामाजिक रूप टाके बेसी मानुष प्रेमी मानुषिक हित टोहिया बनवेक जिगिस्ता करे है। यानी कि इनकी रचना के बारे में ए के झा बोलते हैं कि एक मौनी फूल जो है ये
मानुष प्रेमी और समाज को मानुष प्रेमी बनाने और उसके हित के लेकर जो है इसमें चर्चा है और इसको मानुष का हित प्रेमी और समाज प्रेमी बनाने का जो है इसमें बात की गई है। अगला है महेश गोलवार। उन्होंने क्या कहा है, खोरठा साहित्यकार भी हैं। ये कहते हैं इनखर रचना, इनखर रचना मतलब किनखर रचना, तो संतोष कुमार महतो की रचना। इनखर रचना गुला आज कर जुगे शोभे समाज के हुबेक सामर्थ रखे है। तीसरा है शिव किंकर महाराज, सेवानिवृत्त शिक्षक हैं। इन्होंने कहा है युवा पीढ़ी खातिर इनखर कविता उत्साह और प्रेरणा दिए वाला है। मतलब कि प्रेरणा, युवा पीढ़ी को इनके कविताओं से प्रेरणा और उत्साह दिया जा रहा है, देने वाला है। चौथे हिंदी साहित्यकार या संपादक हैं दयानंद बटोही। ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं एक मौनी फूल अंधेरे का चिराग है। ये हिंदी साहित्यकार हैं। इन्होंने अपना वक्तव्य हिंदी में दिया है कि एक मौनी फूल अंधेरे का चिराग है। एक मौनी फूल तृतीय संस्करण में कुल 31 कविताएं हैं। कविताओं के शीर्षक निम्नलिखित हैं। आपको कभी कभी जो है कविताओं का शीर्षक पूछ दिया जाता है कि फलना कविता किस कविता संग्रह से है, तो वैसी स्थिति में आपके लिए हेल्पफुल है कि आप जान लें कि एक मौनी फूल का जो संस्करण था, तृतीय संस्करण, उसमें कौन कौन सी 31 कविता शीर्षक कविताएं हैं और किस शीर्षक से हैं। तो पहला है प्रार्थना, दूसरा है धधाइल मूसा, तीसरा है बैंगन पोड़ा, पहला है प्रार्थना, दूसरा है हर हरि मिलन, तीसरा है धधाइल मूसा, चौथा है चंद्रपुरा दर्शन, पांचवा है बैंगन पोड़ा और छठा है हमें तोहर से नाय कुछु मांगबो, सातवां है ईटा हकै कहाँ नियाय, आठवां है नित गज गज काहे करे मोके, नौवां है गधा के बाप कहे हो तो, 10वां है चमचा, 11वां है पढ़वैया छोवा सबके और 12वां है हमनिक परिपाटी, 13वां है दलाल, 14वां है दुनिया पलट लो पूर्णा 4, 15वां जो है टीभिक प्रचार, 16वां है एखन 3 हाड़िक पानी एगो हाड़ी नाय भरे, 17वां है जय रखक से भक्षक, यानी कि जो रक्षक है वही भक्षक है, 18 है मर्दानी, 19वां है हमें जो लागो घर भतुआ, 20वां है सरस्वती मायक घरें, 21वां है पनिता खेती, 22वां है हमनिक बोन झार संग नाता, 23वां है चासाक छुआ भेल बबुआन। बहुत अच्छे शीर्षक हैं, आप देख रहे हैं। 24वां है बड़ी मायर, 25वां है ऐसो हतै नुनुक मैट्रिक पास, 26वां है तेल मालिश। ऐसे शीर्षक हैं कि हमारे जो दैनिक जीवन में जो है ऐसी ये शीर्षक जो है सबके कहीं ना कहीं जो है इन शीर्षकों से हमारी भेंट हो जाती है। जैसे ऐसो हतो नुनुक मैट्रिक पास, तेल माचिस, मुदा दागटा रही जाए और धान चोरी, ई बछर हते दादाक शादी, विपद भेलो भारी और 31वां है विदाई। तो आप देख रहे हैं ऐसे शीर्षक इन्होंने चुना है जो कि जीवन से संबंधित है।
और इनकी कविताओं की सामान्य विशेषताएं क्या हैं, यानी कि एक मौनी फूल खोरठा कविता का जो संग्रह है इनकी कविताओं की जो है विशेषताएं क्या हैं, जो 31 कविताएं हैं इनकी विशेषता क्या क्या है, तो इसको भी आप जान लीजिए। और ये विशेषता जो है आपको फिर कहाँ हेल्प करेगी, तो जब आप वस्तुनिष्ठ नहीं विषयनिष्ठ प्रश्नों को जब आप लिखते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में आपको ये शीर्षक काम देंगे, लेकिन जब आप विषयनिष्ठ प्रश्नों पे आएंगे तो ये कविताओं की विशेषताएं काम देंगी। तो क्या क्या विशेषताएं हैं देखिए। तो ये विशेषताएं क्या क्या हैं। पहली विशेषता है ठेठ सरल सहज खोरठा भाषा में आसानी से समझी जाने वाली कविताएं हैं, पहली विशेषता हो गया। मान लीजिए आपको किसी कविता की विशेषता लिखना है या आपको व्याख्या करना है, वहाँ भी आपको ये काम देगी। अगला है समाज को सचेत और सजग करने के उद्देश्य से व्यंग्यात्मक शैली में लिखी गई अधिकांश कविताएं हैं। तीसरी है समाज की कुरीतियाँ गलत परंपराओं पर चोट की गई हैं इन कविताओं में। चौथी है आधुनिकता और पश्चिमी सभ्यताओं की चकाचौंध में फंसकर आलसी होती नई पीढ़ी पर चोट। पांचवी है पारंपरिक जीवन शैली के गुणों का वर्णन। और छठी है भ्रष्टाचार और गिरते नैतिक मूल्यों पर व्यंग्य। जैसा कि आपको कविताओं के शीर्षक से ही पता चल जाता है कि व्यंग्यपरक कविताएं भी इसमें हैं। अब सातवीं क्या है, अंधी आधुनिकता का विरोध है, यानी कि अंधी आधुनिकता बहुत खतरनाक होती है और इसका विरोध इन कविताओं में भी है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और यदि मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।